हाय फ्रेंड्स, श्री विघ्नहर्ता इलेक्ट्रॉनिक्स में आपका स्वागत है। कैसे हो आप? आशा करता हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। आज का टॉपिक है हमारा इलेक्ट्रिकल बोर्ड में जो 5 पिन सॉकेट होता है या फिर 2 पिन सॉकेट होता है ना, अगर उन दोनों पॉइंटों में न्यूट्रल और फेज में दोनों में अगर आपका टेस्टर जलता है तो उस प्रॉब्लम को आपको कैसे सॉल्व करना है, उस समस्या को कैसे आपको मतलब हल करना है, आपकी जो भी प्रॉब्लम है वो कैसे दूर होगी, फुल प्रैक्टिकल के साथ बताऊंगा और थ्योरी भी बताऊंगा। तो इस वीडियो को पूरा ध्यान से देखना। हो सकता है थोड़ा सा वीडियो लॉन्ग हो जाए, ठीक है। और इससे पहले मैं एक बात आपको बता देना चाहता हूँ, बात बड़े मतलब बहुत मज़े की बात है। एक भाई है कोई, ठीक है, मैं नाम नहीं बताऊंगा, मुझे नाम पता है उनका लेकिन नाम नहीं बताऊंगा। भाई ने मेरा यूट्यूब से नंबर निकाला और मेरे साथ में बात की। अच्छा लगा उनसे बात कर कर। वो भी कुछ सॉफ्टवेयर के बारे में कुछ बात कर रहे थे, थोड़ी सी बातचीत हुई हमारी। अच्छा लगा उनसे बात कर कर। पर मतलब हैरानी वाली बात यह है कि मेरा नंबर उन्होंने निकाला कैसे। 1 मिनट के लिए तो मेरे भी मतलब रोंगटे खड़े हो गए थे कि भाई मैंने तो ऐसा कोई सिस्टम किया ही नहीं है कि मेरा नंबर कोई निकाल सके। और यूट्यूब की बहुत सी कुछ सेटिंग है जो मुझे भी नहीं पता। तो मैंने सोचा कि शायद वहाँ से निकाला होगा भाई, मतलब कुछ ज़्यादा नॉलेज होगा, सेटिंग वेटिंग के बारे में जानते होगी वो भाई। ऐसे मतलब मेरे दिमाग में अलग अलग से बातें चल रही थी, उनसे बात भी हो रही थी और मेरे दिमाग में अलग अलग से बातें भी चल रही थी। फिर बात करते करते उन्होंने कहा कि मतलब मैंने पूछा, फिर उन्होंने कहा कि आपका जो एक वीडियो था जिसमें आपने किचन के बारे में बताया था, वहाँ से मैंने नंबर लिया। मैंने वो वीडियो 2-4 बार देखा। मतलब जितना वो टॉपिक था 2 मिनट या 2-3 मिनट का, उतना टॉपिक मैंने बार बार देखा। पर मेरे कुछ समझ में नहीं आया, लेकिन वीडियो की क्लियरिटी ज़्यादा कर दी मैंने, 1080p की आसपास कर दी थी। उसके बाद में मुझे समझ में आ गया कि भाई उन्होंने 2-3 जगह वीडियो को रोक कर वहाँ से नंबर निकाला। तो मैंने वो वीडियो ही डिलीट कर दिया। वो वीडियो भी मैंने यूट्यूब से हटा दिया ताकि दोबारा कोई बंदा मेरा नंबर ना निकाल सके, ठीक है। वो जब अगर ये वीडियो वो भाई देख रहे होंगे ना तो उनको ज़रूर हंसी आती होगी, क्योंकि मैंने वो वीडियो हटा दिया है। खैर चलो चलो आ जाते हैं अपने मेन वीडियो पर, टॉपिक पर। सबसे पहले मैं ये वायर छील लेता हूँ। आप देखना ये जो वीडियो है ना, या मतलब इसकी बहुत लंबी कहानी ऐसी कि कस्टमर के घर पे मैं गया था। तो कस्टमर के घर पे जाकर देखा तो इस तरीके का फॉल्ट था। तो फिर मैंने उस फॉल्ट को तो रिपेयर कर दिया, मतलब रिपेयर नहीं कहेंगे उसको, मैंने उस प्रॉब्लम को सॉल्व कर दिया। लेकिन मैंने सोचा कि चलो एक वीडियो बना देते, क्योंकि ये प्रॉब्लम आती क्यों है। मेन टॉपिक है कि आती क्यों है, दोनों पॉइंट में टेस्टर क्यों जलता है हमारा, ये मेन टॉपिक है। तो क्यों जलता है और आपको किस प्रकार से इस समस्या से दूर होना है, आपका काम किस प्रकार से सही से बनेगा, ये आप समझिए इस वीडियो से। और हो सकता है दोस्तों क्या मेरी लैंग्वेज में थोड़ा सा डिफरेंस हो सकता है, क्योंकि मेरी लैंग्वेज मराठी लैंग्वेज और हिंदी में बताना मेरे लिए थोड़ा सा डिफ़िकल्ट हो जाता है। कुछ कुछ जो भी बोली भाषा है, कुछ कुछ शब्द होते हैं ना, वो मतलब किस प्रकार से आपको बताना है, कहना है, ये समझ में नहीं आता मेरी। इसलिए कुछ मतलब थोड़ा सा देसी टाइप में समझाने की कोशिश करता हूँ हर वीडियो में, और आप समझने की कोशिश करना। वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक कर देना, और चैनल पे नए हो तो चैनल से जुड़ जाना, ठीक है। आप देख सकते हो ये हमारा बोर्ड है, ऑन हो चुका है। यहाँ पर मैंने एक टेस्टिंग के लिए मेरा सोल्डिंग आयरन लगा रखा है। यहाँ पे देखिए ये ऑन किया, ठीक है, ये ऑन हो गया। मतलब हमारे बोर्ड में लाइन आ चुकी है, हमारा बोर्ड सही सब ओके कंडीशन में। अभी मैं आपको दिखाना चाहता हूँ, यहाँ पे आप देखना, आप देख सकते हो टेस्टर में हल्का सा लाइट जल रहा है, इस पॉइंट में नहीं जल रहा है, इसमें जल रहा है, ठीक है, इसमें भी जल रहा है। आपको शायद दिखाई दिया या नहीं, एक सेकेंड। ये वाला बोर्ड सेफ सही, मैं आपको सही से दिखाना चाहता हूँ, शायद आपको नहीं दिखाई दिया होगा। अभी आप देखने की कोशिश करना। हमारा सोल्डिंग आयरन का जो भी कंट्रोल है वो ऑन है, आप देख सकते हो वीडियो में। यहाँ पर आप देखना हल्का हल्का सा लाइट जल रहा है, ठीक है। ऐसे नहीं, मैं शटर ही बंद कर देता हूँ। दुकान का शटर खुला था तो इसलिए आपको शायद वीडियो में अच्छे से नहीं दिखाई दिया होगा, लेकिन मैं शटर वेटर बंद करके आता हूँ और उसके बाद में आपको दिखाता हूँ। अभी आप देखना ये बंद हो गया, ठीक है। ये हमारा सोल्डिंग आयरन फिर से चालू हो गया, मतलब लाइन है। अभी मैं आपको दिखाना चाहता हूँ अच्छे से।
एक सेकंड, बटन कौन क्या है आप देख सकते हो, अभी जल रहा है, ठीक है। और इस वाले में नहीं जल रहा है, जो कि हमारा न्यूट्रन पॉइंट है और ये हमारा फेज है, ठीक है। भाई वीडियो को समझने की कोशिश करना, वीडियो बहुत काम की चीज़ है। आपको कभी भी ज़िंदगी में मतलब आपके लाइफ में कभी भी अगर आपके सामने ऐसा फॉल्ट आएगा ना, तो आपको बड़े आरामी से समझ जाएगा, एक छोटा सा बच्चा भी समझ जाएगा। इस प्रकार इस वीडियो में समझाऊंगा, ठीक है। न्यूट्रन में हमारा लाइट नहीं जल रहा है टेस्टर का, और फेज वाली में हमारा लाइट जल रहा है, ठीक है। यहाँ तक क्लियर, बात को समझने की कोशिश करना। अभी देखना मैं क्या जुगाड़ करता हूँ, फिर आपको आपके समझ में आ जाएगा। मैं क्या जुगाड़ करता हूँ ये आपको नहीं बताऊँगा, पहले तो मैं आपको बताऊँगा। जिन भाइयों को अगर इनके इस वीडियो का जो मैं बता रहा हूँ इसके ऊपर, इस टॉपिक के ऊपर अगर पहले से नॉलेज है तो शायद वो वीडियो छोड़कर जा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन नए बंदों के लिए होता है कभी कभी मुश्किल। मैं हर तरीके के काम करता हूँ जितना मेरे पास में नॉलेज है, ठीक है। आप देखो, अभी यहाँ पर देखना, मेन पॉइंट पर आ जाओ वीडियो पर। इसमें टेस्टर जल रहा है हमारा, ठीक है। और अभी देखो इस वाले में भी जल रहा है सॉरी दोस्तों, अभी देखो दोनों साइड में हमारा टेस्टर जल रहा है, ठीक है। आप देख सकते हो, इसमें देखो ना, इसमें थोड़ा सा ज़्यादा जल रहा है और इसमें थोड़ा सा कम जल रहा है, लेकिन लाइन दोनों में आ रही, ठीक है। दोनों में फेज बता रही, फेज सप्लाई बता रहा है, ठीक है। इसमें भी और इसमें भी, ठीक है। सब में सेम सेम पोजीशन, सेम कंडीशन है। इसमें भी, इसमें थोड़ा सा हल्का सा जल रहा है और इसमें थोड़ा ज़्यादा जलेगा, ठीक है, देख सकते हो। और अभी इसमें आप देख सकते हो, इसमें दोनों से मतलब जितने भी पॉइंट है हमारे सॉकेट के, जितने भी हम इसमें जो भी पिन विन लगाते हैं ना, वो सारे में जल रहे, बस ये अर्थिंग वाला पॉइंट छोड़ के, ठीक है। लेकिन न्यूट्रन फेज वाली में भी सप्लाई आ रही है और न्यूट्रन में वाले पॉइंट पर भी सप्लाई आ रही है, हमारा टेस्टर जल रहा है। अभी जल क्यों रहा है ये देखो आप, यहाँ तक क्लियर। आपके सामने ऐसी प्रॉब्लम आ सकती है, आप देख सकते हो। यहाँ पर मैं थोड़ा सा कैमरे को तिरछा कर देता हूँ, देखो ये क्या हो गया। ये वाली जो माइनस वाली वायर, माइनस नहीं बोलेंगे, न्यूट्रन वाला जो पॉइंट है ना, वो मैंने कनेक्ट किया ही नहीं। और जो फेस वाला है, वो फेस वाला मैं पॉजिटिव सप्लाई में लगा दिया था फेस वाले पॉइंट पर, इसलिए हमारी सप्लाई दोनों साइड में आ रही। और दोनों साइड में आ क्यों रही, क्योंकि कनेक्शन तो ये की है, क्योंकि जो वायर है उसके अंदर जो केबल है ना, उसमें जैसे मान लो ट्रांसफार्मर कैसा, ट्रांसफार्मर किस प्रकार से मैग्नेटिक पल्स बना के आउटपुट में हमारा वोल्टेज दे देता है, उस प्रकार से इसमें सिस्टम हो जाता है, इसीलिए वो दोनों साइड में सप्लाई दिखाता है। बात को समझने की कोशिश करना दोस्तों, क्योंकि किस प्रकार आपको समझाना है मेरी समझ में नहीं आ रहा, लेकिन जितना हो सकता मैं उतना आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। अगर इस वीडियो से आपको नॉलेज और थोड़ा सा कुछ ज्ञान मिलता है, या फिर लाइफ में कभी भी आपको इस वीडियो से मदद मिलती है, तो बहुत अच्छा है मेरे लिए कि भाई मेरी वीडियो से कोई ना कोई बंदा कुछ ना कुछ सीख रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर आ जाओ, मान लो ये न्यूटन और ब्लर सा हो रहा है, एक सेकेंड, ब्लर, हाँ अब सही है जैसे मान लो हमारे मेन पोल पे से दो सप्लाई आती है, एक न्यूटन आती है और एक मतलब न्यूटन और प्लस पॉजिटिव सप्लाई आती है, ठीक है, फेस सप्लाई। और दोनों के बीच में एमसीबी लगा रखी है, मान लो, जो मैंने इमेज मुझे नहीं आता एमसीबी का मतलब समझने के लिए, ठीक है। तो ये एमसीबी दो, और ये हमारा आगे हमारे घर में या फिर जहाँ पर भी हमारा लोड है वहाँ पर चला गया। तो सबसे पहले आप, मैं जो थियरी बता रहा हूँ, जो लिख रहा हूँ ना, वो आप स्क्रीनशॉट ले लेना या फिर अपनी लैंग्वेज में लिख लेना अपने हिसाब से, ठीक है। ये कॉपी पेन अलग से लेकर सबसे पहले मैं लिख देता हूँ, फिर आपको समझाता हूँ, बताता हूँ किस प्रकार से होता है, ये फॉल्ट क्यों आता है और किस प्रकार से आता है, ठीक है। आगे फुल अभी तक तो हमने बस आपको थोड़ा सा एक प्रैक्टिकल दिखाया, अभी फुल थ्योरी बताऊंगा। और जो प्रैक्टिकल आपके समझ में नहीं आया होगा तो आप वीडियो को फिर से देख लेना, पहले थ्योरी समझ लो, क्योंकि थ्योरी समझ लोगे तो आपको प्रैक्टिकल और भी आसानी से समझ में आएगा, ठीक है। मतलब कि ये वीडियो बनाने का मतलब बस इतना सा है कि कोई नया बंदा होता है, इस काम में आना चाहता है, तो फिर कभी कभार उसके सामने ऐसी प्रॉब्लम आ जाती है, तो फिर उनको सोचना पड़ता है कि भाई दोनों साइड में क्यों फेज आ रहा है और क्यों आ रहा है। क्योंकि मान लो एक अगर बोर्ड एक है तो ठीक है, लेकिन कस्टमर के घर पे आपको जाना पड़ा, वहाँ पे 10-12 बोर्ड लगे होते हैं, ज़्यादा हो सकते हैं, कम हो सकते हैं, और सब में इस प्रकार प्रॉब्लम आ रही है, तो आपको ढूंढना थोड़ा सा डिफिकल्ट हो सकता है ना, इसलिए मैंने ये वीडियो बनाना चाहा, ठीक है। यहाँ पर देखो मैंने क्या लिखा है, अगर एन पॉइंट, देखिए मेरे बात को समझने की कोशिश करना, अगर एन पॉइंट कट जाता है तो आपको आपके बोर्ड में लाइन दिखाई देगी, ठीक है।
अभी यहाँ पर समझने की कोशिश करना। मतलब मान लो एन पॉइंट जो भी निगेटिव पॉइंट है, अगर वो कहीं से कट जाता है इनपुट सप्लाई, ठीक है, और आपका फेज कंटिन्यू चल रहा है, तो आपको दोनों साइड में टेस्टर जलता हुआ दिखाई देगा, जिस प्रकार आपने वीडियो में देखा। ठीक है, यहाँ तक क्लियर? जो मैंने बातें लिखी है नीचे काउंटर पर, वो आप अपने हिसाब से लिख लेना या फिर अपने दिमाग में फिट कर लेना। ठीक है, जिस प्रकार आपने वीडियो में देखा उसी प्रकार मैंने आपको समझाने की कोशिश की और समझा रहा हूँ। ठीक है, अभी येलो वाले पर आ जाओ, जो कि प्लस सप्लाई होती है, पॉजिटिव फेज सप्लाई। ठीक है, जो भी आपके मतलब कुछ भी बोल सकते हो। और दोस्तों वीडियो में थोड़ा सा इधर उधर का नॉइस साउंड आ सकता है बाहर का, तो माफ़ करना। ठीक है, अभी यहाँ पर देखो क्या लिख रहा हूँ मैं, ये पॉइंट भी आप अपने दिमाग में फिट कर लो या फिर लिख लेना, बार बार वही चीज़ बता रहा हूँ। देखिए क्या लिखा मैंने, अगर आपका यल पॉइंट कटता है तो आपको आपके बोर्ड में लाइन नहीं दिखाई देगी। ठीक है, बात को समझने की कोशिश करना। आप समझ गए? आप अभी दोनों को मिलाकर बताता हूँ एक ही बार में। अगर आपकी एन वाला पॉइंट कट जाए, जो कि न्यूटन सप्लाई है, वो अगर आपकी कट जाए तो आपके घर का कोई भी उपकरण नहीं चलेगा। आपको दोनों साइड में टेस्टर में लाइट जलता हुआ दिखाई देगा। ठीक है, अगर एन पॉइंट कटता है, आपकी एन वाली सप्लाई न्यूटन सप्लाई कटती है, कहीं से ब्रेक हो जाता है तार बीच में से, या फिर आगे वाले बोर्ड में सप्लाई नहीं पहुंच रही और प्लस वाली मतलब फेज वाला सप्लाई पहुंच रहा है, तो आपको ये वाली प्रॉब्लम दिखाई देगी उस बोर्ड में, या फिर उससे आगे जो भी कनेक्शन किए हुए हैं कस्टमर के घर में उस बोर्ड में। ठीक है, समझ में आ रहा है ना? अगर भाई समझ में आ रहा होगा तो प्लीज़ यार कमेंट करके एक बार ज़रूर बता देना कि भाई आपकी वीडियो हमारे समझ में आती है। अगर समझ में नहीं आती तो आप वो भी बता देना कि आपकी क्यों समझ में नहीं आती, ताकि मैं उसमें थोड़ा सा और सुधार करने की कोशिश करूँ और अच्छे से समझाने की कोशिश करूँ। ठीक है, क्योंकि मैं जो वीडियो बना रहा हूँ उससे मुझे रिकॉर्ड करना प्रैक्टिकल के साथ, मतलब जो कुछ भी है वो वीडियो बनाना समझाना, उससे मतलब आपको समझाना बहुत टाइम लगता है यार इसमें, तो जो भी मेरी मेहनत है वो बेकार ना हो जाए, इसलिए मैं आपसे कह रहा हूँ कि आप कमेंट करके ज़रूर बताना समझ में आती है मेरी वीडियो या फिर नहीं आती है। ठीक है, आगे देखिए मैंने उसी पॉइंट पर क्या लिखा है, तो टेस्टर में दोनों पॉइंट में लाइन दिखेगी। ठीक है, टेस्टर में दोनों पॉइंट में लाइन दिखेगी, एन और यल। ठीक है, इन दोनों पॉइंट में आपको लाइन दिखाई देगी, मतलब आपका न्यूटन वाले पॉइंट में भी और पॉजिटिव प्लस वाले पॉइंट पे भी, फेज वाले पॉइंट पे। ठीक है, इन दोनों पे भी आपको लाइन दिखाई देगी अगर आपकी एन सप्लाई कटी है और फेज आपका अखंड चल रहा है, मतलब फेज आपका जो भी सही से उस बोर्ड तक पहुंच रहा है। तो ठीक है, और ये वाला भी आप समझ लो पॉइंट, आपका चाहे तो स्क्रीनशॉट ले लो। ठीक है, अभी मैंने फेज वाला कनेक्ट किया था, अभी मैं न्यूटन वाला कनेक्ट करके आपको दिखा देता हूँ। क्योंकि जो भी आपका फेज अगर सप्लाई कटती है और न्यूटन आपकी प्रॉपर सप्लाई है, जो भी आपका न्यूटन का कनेक्शन है वो कट नहीं हुआ, कहीं से ब्रेक नहीं हुआ और फेज वाला कनेक्शन ब्रेक हो गया, तो आपका बोर्ड में आपका लाइन नहीं दिखाई देगी और ना ही कोई उपकरण चलेगा। ठीक है, आपके दोनों तारों में से एक कोई भी तार कट जाए तो आपका कोई भी उपकरण नहीं चलेगा। ठीक है, आप देख सकते हो आपके सामने मैंने बोर्ड में कनेक्ट किया, जो कि न्यूट्रन वाले पॉइंट में कनेक्ट की ये वायर, और किसी में भी हमारा टेस्टर नहीं चल रहा है। ठीक है, देख सकते हो यहाँ पर, जो कि ये फेज वाली ये वाला फेज ये न्यूट्रन पॉइंट है। ठीक है, ये न्यूट्रन पॉइंट है, जो कि आप देख सकते हो इसमें कोई भी टेस्टर में लाइट नहीं है, और इसमें आप देख सकते हो जो कि प्लस वाली सप्लाई, इसमें हमारा लाइट जल रहा है और प्लस वाली में हमने कोई भी वायर कनेक्ट नहीं की हुई, ये वायर हटी हुई है। ठीक है, इस प्रकार से आपको समझ लेना चाहिए, क्योंकि ये वीडियो थोड़ा लॉन्ग है और बार बार मैं बता रहा हूँ, तो ये आपको मतलब ऐसा लगेगा कि वही बहुत बड़ी बात है कि इस प्रॉब्लम को सॉल्व करना, लेकिन कोई बड़ी बात नहीं है। आपके दोनों टेस्टर के दोनों पॉइंट में आपका टेस्टर चल रहा है, तो समझ जाना कि आपका एन वाला सप्लाई कैसे ब्रेक हो चुका है। बात को वहीं पर आप क्लोज कर सकते हो, बस आपको एन वाली सप्लाई उस बोर्ड तक ला के देनी है। ठीक है, प्लस आपका पहले से मिल रहा है। अभी यहाँ पर आप देखना एक छोटा सा वीडियो कितना हो गया है, 1 सेकंड, 15 मिनट तक वीडियो आ चुकी है। थोड़ी सी और एक 2-4 मिनट की वीडियो थोड़ा सा एक्स्ट्रा बना देता हूँ और भी अच्छे से समझ जाने की कोशिश करता हूँ। अभी यहाँ पर डायग्राम बना रहा हूँ, इससे तो अच्छा आपको मतलब एकदम अच्छी तरीके से समझ में आ जाएगा।
मुझे इमेज कुछ आती नहीं भाई, आपको समझने के लिए बस थोड़ा सा बना रहा हूँ। 1 2 3 1 2 1 2 3, ये हमारा उसका ऑन ऑफ का बटन। आपके समझ में आएगा या नहीं आएगा ये? 1 2 3 1 2 3, ठीक है। ये 5 पिन सॉकेट है, ठीक है दोस्तों। और बीच वाला जो है वो हमारा 2 पिन सॉकेट है, ठीक है। थोड़ा सा बड़े वाले पॉइंट बना देता हूँ। ये इसका ऑन ऑफ वाला स्विच, इसका और इसका है, तीनों के 3 ऑन ऑफ वाले स्विच, ठीक है। बात को समझने की कोशिश करना। जो भी मैं वीडियो में जो आप देख रहे हो ना, उस पर मत जाना कि भाई ये किस प्रकार की ड्राइंग है और किस प्रकार हमें समझाने की कोशिश कर रहा है। आप उस पर मत जाना। अगर आपके समझ में आता है तो ठीक है, आप समझने की कोशिश करना, लेकिन मेरी बातों पर ध्यान ज़रूर देना। सब में पहले मैं बना लेता हूँ। आपने अगर इतना ही जितना मैंने बताया, अब जितना मैंने वीडियो अब तक का आपने देखा ना, उतना अगर आपके समझ में आ गया तो आप ये वीडियो छोड़कर भी जा सकते हो, क्योंकि वो आपके बात मतलब वो बातें आपके दिमाग में आ गई तो आपके सब कुछ दिमाग में आ गया। ये तो बस मैं आपको छोटा सा समझाने के लिए बता रहा हूँ। जैसे मान लो ये हमारा इनपुट सप्लाई है एन और एल, ठीक है। और ये वाला एल पॉइंट जो है इस बोर्ड में आ गया और ये एन इस बोर्ड में आ गया, जो कि ये एल और एन मतलब न्यूटन और फेज। इसी प्रकार इस बोर्ड से कनेक्शन होकर इस बोर्ड तक आ गए, ये दोनों सप्लाई हमारे आ गई। और यहाँ से कनेक्शन होकर इस बोर्ड में आ गए। देख रहे हो आप किस प्रकार से कनेक्शन हो रहे, तो ठीक है। और इस बोर्ड से लेकर इस बोर्ड तक कनेक्शन आ गया, ठीक है, जो कि ये हमारा एल पॉइंट हो गया और ये हमारा एन पॉइंट हो गया, ठीक है। इतना सब कुछ होगा। आप समझ रहे हो किस प्रकार से हमारी मतलब वायरिंग कंप्लीट हो गई है। और ये यहाँ पर लिख देता हूँ इनपुट सप्लाई, जो कि हमारे पोल से आएगी हमारे मीटर तक, मीटर से होकर हमारे एमसीबी या फिर जो भी हमारे घरों में फ्यूज़ लगा होता है वहाँ से इनपुट, ठीक है। अभी बात को समझने की कोशिश करना, क्या समझाने की कोशिश कर रहा हूँ मैं। जैसे मान लो अभी हमारे जो भी लाइन है वो सब कुछ ओके कंडीशन में, हमारे सभी उपकरण चलेंगे, घर की लाइट वाइट सब कुछ अच्छे से चल रही है, ठीक है। और हमारे जो भी हमारा सारा वर्किंग सिस्टम है वो ओके कंडीशन में है, ठीक है। अभी देखना, अगर यहाँ से हमारा एल पॉइंट कट जाता है, ठीक है, तो हमारे घर का कोई भी उपकरण नहीं चलेगा, ठीक है। कोई भी उपकरण हमारा नहीं चलेगा एल पॉइंट कट जाता है तो। समझ में आ रहा है ना आपके? आपकी टीवी हो, कूलर हो, एसी हो, फ्रिज हो, कोई बल्ब हो, कुछ भी नहीं चलेगा। ये हमने कनेक्ट कर दिया और ये हमारा न्यूटन पॉइंट काट दिया। अब जितने भी देखो इनपुट वाले से ही हमारा मैटर शुरू हो रहा है। अभी यहाँ पर देखो, तो आपके घर में जितने भी बोर्ड है, जितना भी सारा कनेक्शन है ना आपके घर में या फिर कस्टमर के घर में, तो सारे में आपकी फेज सप्लाई दिखाई देगी। जो भी आपके 5 पिन 2 पिन सॉकेट है ना, तो न्यूटन और फेज ये दोनों पॉइंट में आपको सब में फेज सप्लाई दिखाई देगी। टेस्टर आपका जलेगा, ठीक है। न्यूटन वाले में लगाओ इस प्रकार, या फिर इस प्रकार फेज वाले में लगाओ, ठीक है। सब में आपका टेस्टर जलेगा। अगर आपकी एन वाला पॉइंट ब्रेक हो चुका है तो, ठीक है। अभी मैं इसको जोड़ देता हूँ। यहाँ पर देखना, इसको मैंने जोड़ दिया। अभी हमारे सारे घर की लाइन ओके हो गई। अब मैंने यहाँ से कनेक्शन कट कर दिया, मतलब मान लो हमारा न्यूटन वाला पॉइंट यहाँ से ब्रेक हो गया, तो इसके आगे जो भी, देखो मेरी बात को समझने की कोशिश करना। ये दो जो बोर्ड है ना, ये वाला ओके कंडीशन में है, ठीक है, और ये वाला भी ओके कंडीशन में है। यहाँ तक हमारी लाइन क्लियर है, ठीक है, क्योंकि हमारे दोनों पॉइंट आ रहे हैं। और यहाँ से जो भी कनेक्शन इस यहाँ तक आया और इस बोर्ड से होकर इस बोर्ड में आया, तो फॉल्टी हमारे बोर्ड कौन से हो गए? ये वाला बोर्ड फॉल्टी हो रहेगा, क्योंकि इसका न्यूटन कटा हुआ है और फेज सब में जा रहा है, ठीक है। तो ये वाला बोर्ड हमारा फॉल्टी रहेगा, उसके नीचे वाला भी, ये वाला भी फॉल्टी रहेगा और ये वाला भी फॉल्टी रहेगा, तीनों के तीनों। इन बाकी के दो जो बोर्ड सही टिक मार्क किए ना, वो आपके ओके कंडीशन में चलेंगे, लेकिन बाकियों में आपकी फेज सप्लाई दिखाई देगी दोनों पॉइंट पर, न्यूटन और प्लस वाले पर में, ठीक है। अभी मैंने नीचे वाला न्यूटन काट दिया, तो आपकी जो ऊपर वाला पॉइंट है, ऊपर वाला बोर्ड वो ओके कंडीशन में आएगा और नीचे वाला कट हो जाएगा। अगर आप देख सकते हो नीचे वाला ये सब ओके कंडीशन में चले गए। अब यहाँ का कनेक्शन हमने कट कर दिया, तो इन दो पॉइंटों पे आपके जो भी न्यूटन कटा हुआ है, तो ये नीचे वाला, सबसे नीचे वाला जो बोर्ड दिख रहे हो ना आप, ये वाला, यहाँ पर जितने भी सॉकेट लगे हुए सब में आपको फेज सप्लाई दिखाई देगी
दोनों पॉइंट में, न्यूट्रल वाले पॉइंट में भी और प्लस वाले पॉइंट में भी आपका टेस्टर जलेगा। ठीक है, बात को समझने की कोशिश करना, समझ में आ रहा है ना आपके भाई साहब? बात को समझने की कोशिश करना, एकदम अच्छे से समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। ठीक है, अगर आपके समझ में ना आया होगा ये वीडियो तो एक बार रिपीट ले लेना थोड़ा सा, जहाँ पर आपको डाउट है वो वीडियो फिर से देखना। अगर उसके बावजूद भी आपको कुछ डाउट है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हो, मैं कमेंट में जवाब दे दूंगा। और उसके बाद में भी आपको आपके मतलब प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हो रही तो आप बता देना कि आपको क्या दिक्कत है, उसके ऊपर मैं अलग से एक वीडियो बना दूंगा। आपको किस प्रकार से बोर्ड, इलेक्ट्रिकल बोर्ड भरने हैं या फिर कनेक्शन करने, उसके अगर कोई भी डाउट हो आप उसके बारे में बता सकते हो, मैं आपको बता दूंगा। ठीक है, वीडियो बन जाएगी। अभी कस्टमर के घर पे देखो क्या मैटर हुआ था, मैं कस्टमर के घर की बात बता रहा हूँ। ठीक है, ये हमारी इनपुट सप्लाई आ गई कस्टमर के घर पे, यहाँ पे 2 एमसीबी लगी हुई थी। ठीक है, और इसके बाद में मतलब एमसीबी नहीं थी, ये फ्यूज़ लगा हुआ था। ठीक है, एमसीबी नहीं थी, 2 मैं अच्छे से बनाने की कोशिश करता हूँ, आपको अच्छे से समझाता हूँ। ये पोल से सप्लाई आई हुई थी कस्टमर के घर में, ये हमारा एन पॉइंट और ईएल पॉइंट। ठीक है, उसके बाद में कस्टमर के घर पे यहाँ पर 2 फ्यूज़ लगे हुए थे। ठीक है, एक ये और एक ये वाला। ठीक है, इस प्रकार उसमें तार लगी हुई थी, फ्यूज़ तार, जो कि सप्लाई को कनेक्शन मतलब कनेक्ट करने के लिए होती है। ठीक है, ये हमारे 2 फ्यूज़ हो चुके हैं। और इस प्रकार से जो हमारा ईएल पॉइंट है उसमें कस्टमर के घर पे एक एमसीबी लगी हुई थी। ये हमारी एमसीबी, इस प्रकार से एक एमसीबी लगी हुई थी और एक कनेक्शन यहाँ पर आकर आगे सारे घर में चला गया था लोड। ठीक है, और हमारा फॉल्ट सारे घर में दिखाई दे रहा था, लेकिन हमारा प्रॉब्लम था कहाँ पर, फ्यूज़ वाले पॉइंट पर। ठीक है, ये हमारा लोड हो चुका है, जो कि आगे का सब कुछ, एक बोर्ड हो, 2 हो, 4 हो, 5 हो, 15 हो, 10 हो, 20 हो, चाहे 40 हो। ठीक है, ये हमारा आगे वाला लोड था, जो कि सब में हमें टेस्टर में हमें दोनों साइड में पॉजिटिव सप्लाई दिखाई दे रही थी। ठीक है, एक में भी, 2 में भी, सब में जितना भी है उतना, 2 3 4 5 6 सारे बोर्डों में हमारी दोनों साइड में प्लस वाले पे और न्यूट्रल वाले पे टेस्टर जल रहा था। कस्टमर भी कंफ्यूज हो रहा था, इसलिए मेरे पास में आ गया था। और मैंने मतलब उसने कहा तो मेरे समझ में आ गया, लेकिन जाकर मुझे चेक करना पड़ा कि भाई असल में प्रॉब्लम है कहाँ। तो मैं समझ गया सब में आ रहा है, तो सब में आ रहा, तो मैंने सोचा कि भाई 1-2 बोर्ड, कोई ऐसा तो बोर्ड होगा कि जिसमें ना आ रहा होगा, लेकिन कस्टमर के घर के सारे बोर्डों में आ रहा। तो मैंने पूछा भी था कि भाई सबसे पहले कनेक्शन किस बोर्ड में गया, तो उसने कहा इस वाले में। उस वाले में देखा तो उस वाले में भी सेम कंडीशन थी। तो फिर मैं समझ गया, मैं सीधा जहाँ पर उसके फ्यूज़ और एमसीबी लगी हुई थी वहाँ गया, फ्यूज़ निकालने के बाद में दोनों फ्यूज़ निकाले, एमसीबी खोल के चेक किए, सब एमसीबी खोल के चेक किए। मैंने सोचा इधर उधर कुछ फॉल्ट होगा, तो एमसीबी में फिर मुझे समझ में आ कि भाई कस्टमर के घर पे प्लस वाले पॉइंट पर एमसीबी लगी हुई है। फिर फेज निकाला, फेज के दोनों तार देखे, दोनों तार सही से कनेक्ट है। फिर मेरा भी 1 सेकंड के लिए दिमाग चकरा गया, भाई सब कुछ तो सही है, फिर भी ऐसी प्रॉब्लम क्यों आ रही। फिर मैंने अच्छे से देखा तो उसमें हो क्या रहा था, जब भी जो आप अभी वीडियो में देख सकते हो किस प्रकार से मैं डायग्राम बना रहा हूँ। मान लो ये फेज है हमारा, फेज नहीं, फ्यूज़ है हमारा। ठीक है, और उसमें जो तार लगी होती है, जो कि वो अलग से कैप निकल जाती है। ठीक है, उसमें एक तार लगी होती है, और वो तार कहाँ पर कनेक्ट होती है, ऐसे 2 पॉइंट से बने होती है। ठीक है, इस प्रकार से 2 पॉइंट होती है, और इन पॉइंट को वो फ्यूज़ तार कनेक्ट होती है, लेकिन वो तार अच्छे से कनेक्ट थी। लेकिन ये वाला जो एक साइड का पॉइंट था ना, उस पर पूरा कार्बन आ चुका था। जो हमारा एक साइड का जो भी कनेक्शन वाला पॉइंट था उसका, उस पर पूरा कार्बन आ चुका था। फिर मैंने कार्बन को देखा, साफ़ किया अच्छे से, और उसके बाद में लगाया, तो जो भी मैटर था वो हमारा पूरा सॉल्व हो चुका था, हमारा फॉल्ट क्लियर हो चुका था। बस इतनी सी कहानी है, और इतनी सी कहानी के लिए मुझे इतना बड़ा वीडियो बनाना पड़ा। अभी आपके समझ में अच्छे से आ गया होगा कि मेरे सामने किस प्रकार की प्रॉब्लम आई थी और किस प्रकार मैंने कनेक्ट कर दिया। जाते जाते मैं फिर से बता रहा हूँ कि आपकी एन वाला पॉइंट कटेगा तो आपके दोनों सारे बोर्डों में आपकी फेस सप्लाई दिखाई देगी, और फेस कटेगी तो आपका सारा लोड मतलब जो भी कनेक्शन हो फेस हो जाएगा। ठीक है, वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक कर देना,
अगर कुछ गलती से गलत हो गया होगा तो माफ़ कर देना। चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, आज के लिए इतना ही। जय हिंद, वंदे मातरम, जय श्री राम, जय श्री महाकाल।